तो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार। तो अभी हम जो है रिवाइज कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। रिवाइज कट ऑफ तो आ गया है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इस रिवाइज कट ऑफ के ऊपर कितने मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है एलिजिबल होगा। तो आपको जैसे मालूम है कि मैं वीडियो बनाता हूँ फैक्ट बेस्ड ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख के। मेरा किसी एजेंसी के साथ लिंक नहीं है जो मुझे बताएंगे कि किस तरह से कितने मार्क्स होंगे। जैसे बड़े बड़े काउंसलर की बात कर लो तो उनके लिंक्स हैं, तो वो निकलवा सकते हैं अच्छे डिटेल्स। लेकिन प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही इस बार भी बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर आप देखिए। आपको इतना तो मालूम है कि पहला कट ऑफ तो 50% पे होता है। जो जनरल कैटेगरी वाले 50% जिनके होंगे वो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद जो है कैटेगरी वाले 40% वालों को वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ये आता है फर्स्ट कट ऑफ। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए 2024 में क्या हुआ था कि कट ऑफ मार्क्स थे कितने 263, ठीक है। उनको जब रिवाइज कट ऑफ आया तो तब कितने मार्क्स वाला एलिजिबल हुआ, मतलब क्वालिफाई किया उन्होंने 196। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कैटेगरी की जो बात कर रहे हैं SC ST OBC की बात करें तब क्या होता है 230 मार्क्स वाला जो क्वालिफाई था पहले, और जब रिवाइज कट ऑफ है तो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्या हुआ 164 मार्क्स वाला कैंडिडेट जो था वो क्वालिफाई हो गया, ठीक है। ये हुआ था। तो अब इस बार हम उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि इस बार क्या होने वाला है। पिछले साल क्या हुआ था कि पहले तो मार्क्स से ज्यादा जनरल कैटेगरी वाले के कितने मार्क्स है 263 मार्क्स। तो इस बार क्या हुआ है जनरल कैटेगरी वाले क्वालिफाई कितना था फर्स्ट कट ऑफ के साथ 261 मार्क्स के ऊपर, ठीक। यहाँ पे बराबर आप समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल जो है कट ऑफ कितना ड्रॉप हुआ था 21% कट ऑफ जो है ड्रॉप हुआ था, और इस बार कितना हो रहा है 19% कट ऑफ ड्रॉप हो रहा है, ठीक। बराबर समझ रहे हो आप ये बात भाई। पहले जो पिछले साल जो 21% कट ऑफ ड्रॉप हुआ तब जो है कितने परसेंटाइल वाला कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ, जिसके परसेंटाइल 28 परसेंटाइल बन रहे थे वो कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ। और उस 28 परसेंटाइल के ऊपर जो जब कैलकुलेशन निकालते हैं तो 196 मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई होता है, ठीक है। उसी तरह जो है 2025 में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ 261 मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी एलिजिबल है। अब रिवाइज कट ऑफ आया है तो अब क्या हुआ है रिवाइज परसेंटाइल में क्या हुआ है जिसके भी 30% होंगे वो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होगा, ठीक बराबर। और इधर कितना 19% रिडक्शन हुई है, मतलब 30 और 20 50 19 पॉइंट समथिंग और 30 पॉइंट समथिंग करके मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना ड्रॉप गया है, ठीक। अब हम जब 2024 की पहले फिर से बात करेंगे 2024 में जो है 67 मार्क्स ड्रॉप हुए थे, 67 मार्क्स ड्रॉप हुए थे। हमने इधर क्या किया, इधर हमने कैलकुलेशन की है कि जो फर्स्ट कट ऑफ था उसको हमने रिवाइज कट ऑफ के साथ माइनस किया उनके मार्क्स को। तो 263 को जब 196 के साथ माइनस किया तो बनते हैं 67। और उसी प्रकार जब हम देखते हैं तो मार्क्स जो ड्रॉप होते हैं हमारे पर परसेंटाइल के हिसाब से तो वो कितने मार्क्स ड्रॉप होते हैं 3 मार्क्स। मतलब 67 को जब हम डिवाइड करते हैं 21 से तो कितने बन रहे हैं 3 मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट वीक। उसी तरह अब 2025 में क्या है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब 61 मार्क्स ड्रॉप करेंगे। तो जब हम 61 मार्क्स को ड्रॉप करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो जाता है जनरल कैटेगरी वाला 200 मार्क्स तक। तो जिसके मार्क्स 200 होंगे वो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई माना जाएगा जनरल कैटेगरी का, ठीक दोस्तों बराबर। तो अब हम कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक। कैटेगरी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ भी आप ये मान के चलो कि कैटेगरी वाला जो है SC ST OBC कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे। उनके कितने मार्क्स वाला कैंडिडेट एलिजिबल होगा एज पर प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो होगा 165, यानी 165 से अब जिसके मार्क्स हैं वो जो कैंडिडेट है क्वालिफाई होगा इस रिवाइज परसेंटाइल के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। इन दोनों को मिला के मैं जो आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये अपनी मनमर्जी से नहीं लिख रहा। पिछले साल के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है इसकी और फिर जाके मैंने इसका जो है एनालिसिस निकाल के आपको बताई है। ये है रिजल्ट। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि कितने नंबर वाला बच्चा जो है क्वालिफाई होगा। जनरल कैटेगरी का जो है 200 मार्क्स जिसके होंगे उससे ऊपर वाला कैंडिडेट ही क्वालिफाई माना जाएगा। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें वही कैंडिडेट क्वालिफाई माने जाएंगे जिनके मार्क्स 165 से अब होंगे। ये मेरा एनालिसिस है प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से जैसे उन्होंने मार्क्स रिड्यूस करे थे उसी अकॉर्डिंग मैंने अभी भी रिड्यूस किए हैं और मेरा इतना हिसाब बन रहा है। बाकी अभी आप देख लो, आप भी अपने एनालिसिस लगा लो। अगर मेरी गलत है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगती है और दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये काफ़ी सारे लोगों की क्वारीज थी तो मैंने ये वीडियो फिर से बना दी आप लोगों के कहने के ऊपर। मेरी जो डिटेल है मैं ऑथेंटिक डेटा ही बताता हूँ, आपको पता है। पिछले साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इस साल क्या होने वाला है उसका मुझे पता नहीं है, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैं कोई अंतर्जामी हूँ नहीं कि वो कब कैसे निकाल देंगे। मैं तो पिछले साल के अकॉर्डिंग ही बोलूँगा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बोलता हूँ हमेशा। बाय।